हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग टेक्नो ट्यूटोरियल्स में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर बिगिनर्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं माइल्स वेब होस्टिंग का रिव्यू। और गाइस, डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन गाइस, मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक जरूर देख ले, क्योंकि आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि कैसे एक वेब होस्टिंग कंपनी को होना चाहिए और क्या क्या खास बातें हैं माइल्स वेब होस्टिंग के, कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए, आप अगर अपना करियर करवाना चाहते हो वेब होस्टिंग में तो वो कैसे कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। और गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर, जो कि है माइल्स वेब। गाइस, ये एक ऐसी होस्टिंग कंपनी है जो 2012 से एग्जिस्ट कर रही है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। गाइस, अगर मैं अपने पिछले 3 साल की बात करूं तो पिछले 3 साल से मैं माइल्स वेब यूज कर रहा हूं और मुझे कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। मैं अपने पर्सनल बात कर रहा हूं, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई। मेरी जो साइट है जब भी ओपन करता हूँ हमेशा खुलती है, किसी की तरफ से कोई कंप्लेंट मुझे नहीं आया। मेरे जो यूजर्स है उनकी तरफ से कभी कोई कंप्लेंट मुझे नहीं आया, किसी भी तरह का कोई दिक्कत मुझे अभी तक माइलस्टोन से नहीं आई है। बाकी आगे की चीजें जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको इस चीज पे और ज्यादा भरोसा हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिस्काउंट लिंक से आपको जो डिस्काउंट है, जो भी एलिजिबल डिस्काउंट रहेगा वो आपको मिल जाएगा। बाकी अगर बात करते हैं, यहाँ पे आपको 70% का ऑफ मिल रहा है अभी वेब होस्टिंग पे, और 40% का ऑफ आपको मिल जाएगा रीसेलर होस्टिंग पे। गाइज, वेब होस्टिंग वो होती है कि जिससे आप अपने वेबसाइट को रन कर सकते हो, और वीपीएस, रीसेलर और डेडिकेटेड होस्ट सर्वर, ये तीनों भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। रीसेलर से आप अपना खुद का होस्टिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आप चाहो तो वीपीएस का भी यूज कर सकते हो, हालांकि वीपीएस का यूज उससे भी कहीं ज्यादा है, लेकिन आप वीपीएस का यूज करके साथ में सी पैनल वगैरह खरीद कर आप अपना जो होस्टिंग कंपनी है उसे स्टार्ट कर सकते हो। और इसके अलावा डेडिकेटेड सर्वर मिल जाता है, और डेडिकेटेड सर्वर तो खैर अब क्या ही कहना उसका, आप जो चाहे वो कर सकते हो डेडिकेटेड सर्वर से। तो मतलब कुल मिला के होस्टिंग कंपनी जो कुछ भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो एक डेडिकेटेड सर्वर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको भरपूर चीजें मिलने वाली है। रैम हो चाहे स्टोरेज हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ आपको भरपूर यहाँ पे मिलने वाला है। और ईमेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और वर्डप्रेस होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग सब कुछ है। मतलब ये एक ऐसी दुकान है जिसके अंदर आप जाके सारी सब कुछ चीजें आप एक साथ लेकर आ सकते हो। ठीक है, आपको किसी और चीज के लिए, मतलब डोमेन के लिए कहीं और जाना पड़ रहा हो, ठीक है, कोई दूसरी तरह के रीसेलर के लिए किसी और साइड नहीं, आपको सब कुछ यहीं एक ही जगह पे मिल जाएगा। और साथ में जो सर्वर है वो इंडिया में भी है। ठीक है, इंडिया में भी है, मतलब यहाँ पर जो एक्चुअल में सर्वर है वो इंडिया में है, क्योंकि जो मेन जो इनका पर्पस होता है वो कंप्लीटली इंडिया में चलता है। जो सर्वर है वो भी इंडिया में ही है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर होस्टिंग लेते टाइम ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं यूएस का लूँ, सिंगापुर का लूँ। नहीं गाइस, यहाँ पर कौन सा पास पड़ेगा, कौन सा दूर पड़ेगा, नहीं, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर इंडिया में सर्वर मिल जाता है। जिससे आपके अगर यूजर्स इंडिया में है तो उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। हालांकि हर सीडीएन वगैरह की बातें होती है, लेकिन जो एक्चुअल चीज होती है ना, अगर सर्वर इंडिया में है तो आपको सीडीएन वगैरह के टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि क्या करता क्या है सीडीएन, आपके जो वेबसाइट को आपके यूजर के नजदीकी सर्वर पे स्टोर करता है सीडीएन। तो इंडिया में ही यार, इंडिया में कहाँ होगा सर्वर। ठीक है, तो उस हिसाब से आप दिमाग लगा सकते हो कि किसी दूसरे जगह पर जाके यूएस का सर्वर खरीदे और उसके बाद फिर सीडीएन इंस्टॉल करोगे, मतलब कितना दिमाग लगाओगे यार। यहाँ पे इंडियन सर्वर डायरेक्टली मिल रहा है, तो इसलिए मैं माइलस्वेब ले लेता हूँ बिना सोचे समझे, क्योंकि इंडिया में सर्वर मिल जाता है। और अब बात करते हैं यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है माइलस्वेब में, आप जिस प्राइस पे होस्टिंग परचेस करते हो रिन्यू भी उसी प्राइस पे होगा। ठीक है, ये माइलस्वेब की खास बात है। ठीक है, बाय एंड रिन्यू एट सेम कॉस्ट। तो गाइज, आप जिस प्राइस पे जो भी प्लान परचेस करोगे, 2-3 साल बाद जब आप उसको रिन्यू करोगे, अगर आप 3 साल के लिए परचेस करते हो तो बात करते हो, क्योंकि 3 साल बाद महंगाई कितनी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपने जिस प्राइस पे परचेस किया है आपका रिन्यू भी उसी प्राइस पे होगा। तो ये कहीं ना कहीं मतलब कमाल की बात होती है। ठीक है, कि आपका रिन्यूएबल जो होता है, रिन्यूअल का जो टाइम होता है, उस टाइम पर आप सोचोगे यार अभी तो 60 रुपीज पर मंथ है। ठीक है, और जब रिन्यू कराने का टाइम आएगा तब कहीं ऐसा नहीं हो कि 180 रुपीज पर मंथ, मतलब 3 गुना बढ़ जाए। तो ऐसे में क्या, रिन्यू कराते रहे हमें दिमाग लगाना पड़ता है। अगर हमारा बिजनेस लाखों करोड़ों का हमारा चल रहा हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम वही नॉर्मल एक कुछ मतलब एक एवरेज अगर हम लेके चल रहे हो तो हमें लगता है यार इतनी प्राइस बढ़ गई, ठीक है, चलो कहीं और मूव कर देते हैं, ऐसा हमारा दिमाग है। लेकिन यहां पर ये नहीं होता, क्योंकि कोई भी होस्टिंग कंपनी 3 साल बाद आज के इस प्राइस पे तो सेल नहीं करेगी। तो 3 साल बाद आपको आज की इस प्राइस पे रिन्यूअल मिल रहा है, तो यार
मतलब कमाल की बात होती है, क्योंकि हर साल सी पैनल की प्राइस बढ़ रही है, होस्टिंग कंपनी मजबूर हो रही है कि वो अपनी प्राइस बढ़ाए, तब भी माइल्स वेब आपको ये सारी चीजें देता है। तो मतलब बहुत ही खुशी की बात है। अब तीसरी बात देखते हैं, रिन्यूअल, मतलब इसका जो रिव्यूज है, सॉरी रिन्यूअल नहीं, रिव्यूज, जो रिव्यूज है वो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा रिव्यूज चेक करना चाहिए किसी भी होस्टिंग कंपनी का। ठीक है, सबसे पहले तो हमें देख लेते हैं 2012 में एस्टेब्लिश हुआ है, 40,000 से भी ज्यादा क्लाइंट है यहाँ पर, और 6 डाटा सेंटर लोकेशन हम देखेंगे कौन कौन से है, और 20,000 से भी ज्यादा डोमेन रजिस्टर हुआ है। तो मतलब आप सोच सकते हो कितना एक्सपीरियंस है कंपनी को काम करने का। अब आप देख सकते हो जो डेटा सेंटर यूएसए, कनाडा, यूके, इंडिया, सिंगापुर है और ऑस्ट्रेलिया, और इन 6 के 6 जगहों पर आपको सर्वर मिलते हैं। लेकिन जब क्योंकि हमारे पास इंडिया का ऑप्शन है तो हमें फर्क नहीं पड़ता बाकी सारे ऑप्शन से। ठीक है, तो इंडिया आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इंडिया से हम लेंगे, नॉर्मली कोई भी इंडिया में रहने वाला बंदा इंडिया से ही सर्वर को लेगा, क्योंकि वो अब भले ही हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो इंटरनेट का जो स्पीड रहता है वो यूएस यूके के जितना नहीं रहता, लेकिन फिर भी जो इंडिया इतना पास अगर हमें सर्वर मिलता है तो फर्क नहीं पड़ता है यार इतना ज्यादा इंटरनेट की स्पीड का। ठीक है, अब बात करते हैं रिव्यूज की। तो रिव्यूज अगर हम देखें, हम एक बार गूगल को साइड में रखते हैं, क्योंकि मैं देखो गूगल में भी अच्छे खासे रिव्यूज है, लेकिन फिर भी एक बार गूगल को साइड में रखते हैं, क्योंकि मैं कभी भी गूगल के जो रिव्यूज है उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारे पास 50 ईमेल आईडी है तो हम 50 ईमेल आईडी से हर एक दिन अगर अलग अलग रिव्यू अगर हम डालें तो गूगल वो रिव्यू ले लेता है, लेकिन जो बाकी कंपनीज है वो ऐसा नहीं करती, खासकर होस्ट एडवाइस, क्योंकि होस्ट एडवाइस को मैं बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 10 में से 9 रिव्यू है। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें तो 4.5 है, 4.7 ट्रस्ट पायलट पे, ट्रस्ट पायलट को भी मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है, और बाकी को मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, लेकिन मुझे इतना पता है होस्ट एडवाइस जो है वो कमाल का काम करते हैं। तो मतलब होस्ट एडवाइस में अगर हम देखोगे कोई भी बंदा दूसरा रिव्यू यहाँ पे डाल नहीं सकता है। ठीक है, ये कंफर्म बात है। कोई भी बंदा यहाँ बैठ के सोचा है कि एक दिन सोचा चलो कंपनी को बदनाम करने के लिए 10 खराब रिव्यू डाल दें, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए कि जो होस्ट एडवाइस है यहाँ पर हम भरोसा कर सकते हैं कि कोई बंदा गलत, मतलब कंपनी की कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी कोई खराब रिव्यू डाल रहा है, ऐसा वाला काम यहाँ पर नहीं होता है। और अच्छे रिव्यू भी अगर कोई डालना चाह रहा हो तो वो भी एक ही डाल सकता है। तो मतलब इसलिए हम इसको काफी अच्छी तरीके से हम इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। तो होस्ट एडवाइस में अगर इनका जो रिव्यू है वो 9 है तो गाइज कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, तो चलिए अब अगर हम बात करें जो सपोर्ट की बात करें तो हमें सपोर्ट के लिए यहाँ पे दो दो नंबर दे रखे हैं, जब भी हम सपोर्ट के लिए कॉल करना चाहते हैं हम कॉल कर सकते हैं। तो सपोर्ट तो हमें पूरा मिल ही रहा है। अब बात कर लेते हैं प्लान्स की। गाइज प्लान की बात करने से पहले मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूँ, कभी भी कोई भी होस्टिंग अगर आप परचेस करते हो तो 3 साल के लिए, मिनिमम 3 साल के लिए परचेस कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 साल की तो हम कभी बात करते ही नहीं है। इसलिए 3 साल की परचेस करनी, या तो 1 साल होता है फिर 3 साल होता है। ठीक है, तो 3 साल के लिए होस्टिंग परचेस कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी होस्टिंग परचेस करते हैं, कोई वेबसाइट हम बनाते हैं, उस वेबसाइट को परफॉर्म करने के लिए आप ही मान लो 18 महीने के आसपास लग जाता है। क्यों? क्योंकि यार देखो एक नया डोमेन होता है, एक पुराना डोमेन होता है, पुराने डोमेन में ही ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी। आपका डोमेन जब तक पुराना नहीं होगा तब तक उसकी जो डोमेन ऑथोरिटी है ये सब चीजें जो इतनी अच्छी नहीं आने वाली। तो ऐसे में क्या होगा कि 18 महीने तक आपको एक वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जिसके एक्सपेक्टेशन को लेते हुए आप अपना वेबसाइट बनाते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। मतलब होता क्या है ना, हमारी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आने लगती है, हमारी वेबसाइट पे जो ऑथोरिटी बनती है, उससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और वो रैंकिंग तब तक प्रॉपरली नहीं आएगी, आप कितना चाहे एसईओ कर लो। ठीक है, आप अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन गाइस डोमेन ऑथोरिटी भी कोई चीज होती है, उसके डोमेन का जो एज होता है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो 18 महीने के आसपास अगर कॉर्पोरेट फील्ड में अगर बात करें तो किसी भी चीज को परफॉर्म करने में 18 महीने का हमें टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो 18 महीने तक हम वेट नहीं करोगे तो आपको कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि यार रिजल्ट क्या आ सकता था मेरा। ठीक है, तो इसलिए मैं हमें सजेस्ट करता हूं 12 महीने की अगर आप होस्टिंग लेते हो, यानी कि 1 साल की होस्टिंग लेते हो, तो उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, और रिन्यू कराते टाइम आपको फिर पैसे देने हैं, भले ही सेम देना है माइल्स वेब के केस में, लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तो वहां पर हम सोचते हैं कि हमने 1 साल में कितना कमाया। ठीक है, वो जब आप देखोगे तो हो सकता है कि आपने जितना होस्टिंग पे खर्च किया उससे 3 या 4 गुना ज्यादा ही आपने कमाया होगा। तो आप सोचोगे कि यार फिर से होस्टिंग परचेस करना है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब फिर बातें दिमाग में आती है। ठीक है, तो ये सब बातें ना आए और 18 महीने तक आप बिना दिमाग लगाए पैसों का आप परचेस कर लो, तो इसलिए आप 3 साल का परचेस कर दो। 3 साल तक आपके जेब से फिर कभी कोई पैसे जाएंगे नहीं, और 3 साल का लेने में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप देख पाओगे कि आपने जो इनपुट लगाया, आपने जो मेहनत की, आपने जो इन्वेस्ट किया, उससे आपको क्या रिजल्ट आ सकता था।
ये आप तभी देख सकते हो जब आप 3 साल के ले लोगे। नहीं तो रिन्यूअल के टाइम पे आधे लोग जो क्या करते हैं कि यार कुछ हो तो रहा नहीं है, चलो बंद कर देते हैं, और 18 महीने तक वेट करते नहीं है और उनको कभी रिजल्ट मिलता नहीं है। वो यूं ही सोचते हैं कि यार इसमें तो मेरा कुछ होना ही नहीं था, ठीक है। यूं सोच के छोड़ देते हैं। तो वो जो लोग छोड़ देते हैं ना, उनका सच में कुछ नहीं होना है। तो 3 साल के ले लो और मेहनत करते रहो, ठीक है, बीच में पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 3 साल के लो। अब बात ये आती है कि कौन सा प्लान ले। तो गाइज यहाँ पर प्लान लेते टाइम आपको देखना, अगर आप 1 साल के लिए लेते हो और रिन्यू कराने में आपको कोई दिमाग लगाते नहीं हो, आपको कोई टेंशन नहीं है पैसे, मैं तो लगाऊंगा पैसा, ठीक है, होस्टिंग है, मेरा बिजनेस है, मुझे पैसा लगाना ही है, लगाना है, तो मैं 1 साल के लिए लेके उसके बाद रिन्यू करा लूंगा, ये सोचोगे तब भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आप ये वाला प्लान लो। अगर आप 1 साल के लिए लेते हो तो पहला प्लान लो, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर मेरे हिसाब से शायद आप एक ही वेबसाइट बनाओगे, ठीक है, और ये जो प्लान है आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करने देता है। दूसरा, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए, तो आप ये ले सकते हो, 10 GB का स्टोरेज ले सकते हो। बाकी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ गाइज, अगर आप ये वाला प्लान भी लेते हो ना, तो अभी कम से कम 220 से लेके 250 प्रोडक्ट मेरे साइट पर है, और सिर्फ 250 MB लगता है मुझे उसको स्टोर करने के लिए। और 250 4 बार जब 250 MB मिलता है ना, तब 1 GB बनता है। तो मैं तो इस 1 GB में 4 वेबसाइट डाल दूं, ठीक है, और मेरा अच्छा खासा चलेगा। तो 1 GB स्टोरेज काफी सारे लोगों को कम लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपनी पूरी साइट सिर्फ 250 MB में बना दी थी, जिसके अंदर 250 प्रोडक्ट थे, ठीक है, ई-कॉमर्स वेबसाइट की बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ज्यादा कुछ नहीं किया, फिर भी मेरा जो स्टोरेज है सिर्फ 250 MB यूज हो रहा है। तो 1 GB भी बहुत होता है, ठीक है। अब आपको फिर भी लगता है कि नहीं, मैं तो अपने साइट पे वीडियोस वगैरह डालूंगा, मेरे को स्टोरेज ज्यादा चाहिए, तो गाइस ये वाला ले लो, ठीक है। और 3 साल के लिए लेते हो, टर्बो तो भूल जाओ, रैपिड की बात करेंगे। 3 साल के लिए अगर आप लेते हो तो आपको ये वाला लेना चाहिए, क्योंकि क्योंकि इस 3 साल में आपके दिमाग में बहुत सारी बातें घूमेंगी। चलो एक और वेबसाइट बनाना, चलो एक और वेबसाइट बनाना, चलो यूं करते हैं कि जैसे कि मान लो कि मेरी जो वेबसाइट है वो craftseller.com है, तो मैं सोचता हूँ कि यार चलो दूसरे साल में .in भी ले लेता हूँ, .net भी ले लेता हूँ, .org भी ले लेता हूँ, ताकि कोई दूसरा नहीं खरीद पाए, ठीक है। तो उन सबको लेकर अपने साइट पे होस्ट कर देता हूं, ताकि अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग कीवर्ड से रैंक करवाने की कोशिश करूंगा। भले ही दुकान अलग अलग हो, पैसा तो अपने जेब में ही आना है ना। तो वो दिमाग भी आप हो सकता है कभी लगा लो, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तो मैं आपको ये वाला प्लान सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें प्राइस कम रहती है और 30 GB का स्टोरेज मोर देन इनफ होता है यार, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को फ्री डोमेन भी चाहिए, तो गाइस ये ले सकते हो, लेकिन मैं ये कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यार अगर आप 3 साल के लिए वाला होस्टिंग लेते हो और एक डोमेन अलग से ले लेते हो, ठीक है, तब भी आपको इतना महंगा नहीं पड़ेगा। टर्बो में जितना महंगा पड़ेगा उतना आपको नहीं पड़ने वाला। अगर आप इसमें एक डोमेन खुद से पैसे देकर भी खरीद लोगे ना, तब भी इन तीनों प्लान में आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा, और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यार आपको, इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इतना ज्यादा सब कुछ चाहिए अनलिमिटेड, तो यार VPS ले लो, है ना। VPS भी बढ़िया ऑप्शन है, जिससे आप अपना होस्टिंग का बिजनेस भी एक साइड में रन कर सकते हो, है ना। तो वो एक बढ़िया ऑप्शन रहता है। तो चलिए अब हमने यहाँ पे बात कर ली, या तो टायरो या फिर रैपिड, ये दोनों प्लान आप ले सकते हो। अगर 1 साल के लेते हो टायरो, 3 साल के लेते हो रैपिड, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर वर्डप्रेस होस्टिंग का। अब वर्डप्रेस होस्टिंग में क्या होता है, हम जल्दी से बात करेंगे, क्योंकि वीडियो एक्चुअल में वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है। अब देखते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। हम लोग प्लान्स देख लेते हैं, थोड़ा इजी समझ जाए। कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ पे एक नजर में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब रियलिटी बताता हूं। व्यू फुल फीचर्स पर क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहां पर ये रहा, ये जो चीज है, कोई कभी बात नहीं करता इन चीजों के बारे में, ठीक है। ये क्योंकि सबसे नीचे रखते हैं, और इसी वजह से ज्यादातर लोग इसके बारे में कभी बात नहीं करते। लेकिन मैं इसके बारे में बात करूंगा। एक्चुअल होस्टिंग में जो कुछ होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है अकाउंट रिसोर्सेज पर। प्लान चाहे कितने का भी हो, आपको स्टोरेज कितना मिल रहा है, बैंडविड्थ कितना मिलता है, सारी चीजें एक तरफ रखो, ठीक है। वो ध्यान दो नहीं दो, इस चीज पर ध्यान हमेशा देना है। 1 कोर CPU आपको इसमें मिलेगा टायरो प्लान में। गीकी में आपको 1 कोर, इसमें 2 कोर मिलता है। 2 कोर CPU बहुत बड़ी चीज होती है। और आप सोचोगे कि यार ये सब तो शेयर्ड में भी था, गाइस शेयर्ड में था मतलब शेयर्ड था, है ना। ऊपर यहाँ वाली जो चीजें थी, जो अपन को स्टोरेज मिल रहा था, डोमेन, वो कुछ भी शेयर्ड नहीं होता। लेकिन ये चीजें क्या होती है, शेयर्ड वाले में शेयर्ड होती है। और वर्डप्रेस में ये कुछ भी शेयर नहीं होता है, मतलब जो कुछ भी है 1 कोर CPU मिलता है तो पूरा का पूरा आपको मिलता है, तो इसलिए परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। 1 GB रैम मिलता है, पूरा का पूरा 1 GB रैम आपका होता है, इसमें कोई शेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। और शेयर होस्टिंग में ये भी शेयर होता है।
इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये जो 1 Mbps का जो मिलता है इसमें शेयर होता है, ठीक है। और गाइज आईनोड आप कभी भी कोई भी होस्टिंग आप परचेस करते हो तो 2-4 होस्टिंग जब आप परचेस कंपेयर कर रहे होते हो, आईनोड को कंपेयर जरूर कर लेना, क्योंकि जो हमें स्टोरेज मिलता है वो स्टोरेज दिखाने की चीज होती है, ठीक है। नंबर ऑफ फाइल्स भी मैटर करता है। अगर आप देखते हो कि आपको 50 GB का स्टोरेज कोई दे रहा है, ठीक है, और अगर वो 50,000 आईनोड ही दे रहा है तो गाइस 50,000 आईनोड तो आपको 1 GB में भी ये कंपनी दे रही है ना। तो फायदा क्या हुआ कि 50 GB स्टोरेज ऊपर दिखा दिया और नीचे आईनोड ही था, मतलब दोनों में से कोई एक चीज पहले भरती है, ठीक है। तो मतलब या तो 50 GB स्टोरेज पहले भरेगा या फिर ये जो फाइल नंबर ऑफ फाइल्स ये पहले भरेगा। अब और क्या होता है कि 50 GB स्टोरेज तो कभी भरता नहीं है, लेकिन ये जो नंबर ऑफ फाइल्स होती है वो भर जाता है। तो यहाँ पर आपको 1 GB स्टोरेज मिल रहा है और 50,000 का जो आईनोड है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको हमेशा चेक कर लेना कि कौन सी कंपनी आईनोड सबसे ज्यादा देती है। अगर ये 75,000 है तो ये 50,000 से ज्यादा है, इसमें जितना ज्यादा हो उतना आपको बेटर रहता है, ठीक है। तो आईनोड हमेशा चेक कर लेना, ठीक है। आईनोड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो इसलिए आईनोड चेक करते हुए अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर होस्टिंग हमें देखने को मिल जाती है। अब ये सारी चीजें तो हमने देख ली है, यहाँ पर 3 GB रैम मिलता है, लेकिन फिर भी गाइज मैं आपको कहूंगा कि जो टर्बो प्लान है इसकी हमें रिक्वायरमेंट एक्चुअल में नहीं होती है, ठीक है। हमें अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन शेयर्ड होस्टिंग में तो कभी भी टर्बो की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो होती है एक तो सारी चीजें शेयर्ड होती है और इतना तो हमें रिक्वायरमेंट होता ही नहीं जितना स्टोरेज हम सोचते हैं, ठीक है। जो लोग बिगिनर्स होते हैं वो हमेशा शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं और शेयर्ड होस्टिंग वाले जो होते हैं उनको टायरो या रैपिड मेरे हिसाब से सबसे बेटर रहने वाला है। तो चलिए हमने ये सब चीजों के बारे में बात कर ली। वर्डप्रेस में और शेयर्ड होस्टिंग में डिफरेंस ये होता है कि शेयर्ड होस्टिंग में ये सब चीजें जो होती है शेयर्ड होती है और वर्डप्रेस में ये सब चीजें जो होती है वो शेयर्ड नहीं होती है, पूरा का पूरा डेडिकेटेड आपके लिए होता है। अब बात आती है रीसेलर होस्टिंग की। रीसेलर होस्टिंग में क्या होता है कि हम, चलो एक बार ओपन होने देते हैं फिर उसके बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लान्स होते हैं आपको महंगे दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में महंगे नहीं है, क्योंकि हम ये हमारे लिए नहीं खरीद रहे, हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है। हम 270 रुपए महीने में खरीदेंगे, महीने के लिए खरीदेंगे और 5 सी पैनल हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 5 सी पैनल मतलब हम 5 जनों को बेच सकते हैं, ठीक है। हर बंदे से अगर हम महीने के 100 रुपए भी लेते हैं तब भी क्या होता है, 270 रुपए दे रहे हैं ना अपन हर बंदे से सिर्फ 100 रुपए लेंगे और 100 रुपए अगर हम लेते हैं तो कितने होंगे 500, तब हम 230 रुपए के प्रॉफिट में रहते हैं। समझ में आया खेल, ये होता है रीसेलर का। तो 230 रुपए हम हर महीने प्रॉफिट बना सकते हैं एक प्लान से, ऐसे 10-15 ले लो, ठीक है। हर प्लान में आपको 5-5 सी पैनल मिलेंगे और हर प्लान में अगर आप 5-5 जनों को भी बेच देते हो, ठीक है, तो आप सोच लो आप एक महीने में कितना कमा जाओगे। तो इसे कहते हैं रीसेलर होस्टिंग। बाकी स्टोरेज वोरेज तो अब ये है ही है, 5 जनों के बेच रहे हो तो हर जने को आप 2-2 GB स्टोरेज तो आप दे ही सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से रीसेलर का जो गेम है वो चलता है। वीपीएस बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। वीपीएस तो अगर आपको एकदम प्रॉपर होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करनी है और कितना सी पैनल आपको चाहिए आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर सी पैनल नहीं मिलता, सी पैनल आपको अलग से खरीदना पड़ेगा ताकि आप लोगों को बेच पाए। 10 सी पैनल, 20 सी पैनल, 50 सी पैनल, जितना आपको चाहिए आप उसे उतना खरीद सकते हो, ठीक है। और इसके साथ कनेक्ट करके आप बड़ा एक होस्टिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। डेडिकेटेड सर्वर का भी कुछ यही सीन है कि आप वीपीएस से थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ता है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन गाइज जो स्टोरेज है आपको जब आप होस्टिंग कंपनी करोगे ना, स्टार्ट करोगे और आप बड़े लेवल पे काम करते हो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट इसमें बना पाओगे आप डेडिकेटेड में, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप सेल कितनी कराते हो। अगर आप सेल अच्छी खासी करा पाते हो तो आप एक डेडिकेटेड सर्वर पे बहुत ज्यादा 1000 से भी ज्यादा आप जो है क्लाइंट्स रख सकते हो, जो कि वीपीएस में इतना क्लाइंट्स रखना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आप डेडिकेटेड पे एक, तो खर्चा जो बैठता है ना, आप 10 वीपीएस लोगे उसकी जगह आप एक डेडिकेटेड लोगे तो आपको जो खर्चा, तब आप जब कंपेयर करोगे तभी आपको यहां पर ज्यादा सस्ता पड़ेगा डेडिकेटेड सर्वर। तो होस्टिंग में आपको ये फायदा मिलता है, ठीक है गाइस। बाकी ईमेल वगैरह सब कुछ है तो आप ये सब चीजें यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो एक कंप्लीट पैकेज रहता है माइलसवेब। अगर आप एक बार इसमें आ गए तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। इंटरनेट पे यार पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप चाहे एक खुद की एक होस्टिंग खरीद लो और अपने वेबसाइट से पैसे कमा सकते हो, या फिर आप एक पूरा कंपनी ही बना लो अपने होस्टिंग का, ठीक है। ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है यहाँ से माइलसवेब पे। तो गाइस जो डिस्काउंट लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी होस्टिंग से रिलेटेड अगर माइलसवेब से होस्टिंग का कुछ भी है तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और जब चाहे आपको अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सही कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।